So next problem, dear students, trace the curve ay square is equals to x square in bracket of a minus x. तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग M2 में कर्व ट्रेसिंग इस यूनिट का। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ प्रॉब्लम कौन से टाइप के कर्व का है वो पहचानना है। तो दिया हुआ प्रॉब्लम है स्टूडेंट कार्टेशियन कर्व का। क्यों कार्टेशियन कर्व का है? तो यहाँ पे देखिए y को भी पावर 2 है, x को भी पावर 2 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर दिए हुए प्रॉब्लम में अगर आपको एक्स वाई या फिर ए किसी एक को या फिर दो को एक्स वाई और ए को अगर पावर दिया हुआ होगा, पावर कितनी होगी स्टूडेंट? मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था, एक तो पावर 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकती है। तो एक्स या फिर वाई या फिर ए किसी को भी पावर रह सकती है, एक तो 2, 3, 4, 5 कौन से भी पावर हो सकती है। तो देखिए इस इक्वेशन में y को पावर 2 है, x को पावर 2 है, तो x और y को यहाँ पे पावर दिया हुआ है इस इक्वेशन में। तो इस टाइप के कर्व को कहते हैं स्टूडेंट हम कार्टेशियन कर्व। तो सबसे पहले हम दिया हुआ जो भी प्रॉब्लम है वो एज इट इज लिखेंगे, ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट ऑफ ए माइनस एक्स। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इस एक्स स्क्वेयर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू ए क्या होगा, पहले ए लिखना है आपको, देन बाद में एक्स स्क्वेयर, देन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स होगा आपका एक्स क्यूब। देखिए एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वेयर इंटू ए होगा आपका ए एक्स स्क्वेयर, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट सिमेट्री। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं हम कार्टेशियन कर्व का। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। तो इसमें आपको x की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो देखिए x की हाईएस्ट पावर है, पूरे इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 है, और y की हाईएस्ट पावर चेक करें तो y की हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट 2। y की हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, और x की हाईएस्ट पावर कितना है, 3। ये आपको एरो वगैरह नहीं दिखाना है स्टूडेंट, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पूरे इक्वेशन में x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3 है। 3 पावर होती है ऑड, और y की सबसे ज्यादा पावर कितनी है पूरे इक्वेशन में, 2। तो 2 क्या होता है स्टूडेंट, इवन। 2 पावर क्या होता है आपका, इवन। तो इवन पावर किसे, y को इवन पावर है, तो यहाँ पे लिखना है आपको y इज इवन, y इज इवन। मतलब y की पावर ज्यादा है और वो इवन है, और x की पावर ज्यादा है तो वो ऑड है। तो दोनों में से किसी एक की इवन पावर होगी, तो y की पावर इवन है, तो आपको लिखना है y इज इवन। सो कर यहाँ पे लिखना है, सो कर सिमेट्रिक अबाउट, सो कर यहाँ पे लिखना है आपको, सो कर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर y इवन होगा तो कर आपका सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे, राइट। अगर y आपका इवन होगा तो आपको लिखना है कर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आपका x इवन होता, x अगर इवन होता तो आप कर सिमेट्रिक करते स्टूडेंट y एक्सिस पे। अब आपका y इवन है, सो कर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। देन सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट ओरिजिन, और ओरिजिन के पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में ब्रैकेट के बाहर अगर एक्स या वाई होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर एक्स या वाई की टर्म होगी, तो आप कैसे लिखोगे? देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे एक्स की टर्म है, तो आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0, डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 0। सो आपको पॉइंट मिले डियर स्टूडेंट x और y के, x का पॉइंट है आपके पास 0 और y का पॉइंट है 0। ऐसे आप कब लिखते हो स्टूडेंट? ऐसे आप कब लिखते हैं? जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में ब्रैकेट होगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद x की टर्म है, देखिए x की टर्म है, पावर को कंसिडर मत करें, ब्रैकेट के बाद x की टर्म है या फिर y की टर्म होगी, तब आप डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे कि एट x इक्वल टू 0 तब y 0 होगा, y इक्वल टू 0 तब आपका x क्या होगा डियर स्टूडेंट, 0। तो पॉइंट आप लिखोगे x कॉमा y 0 0। अगर दोनों आपने 0 0 लिखे तो यहाँ पे लिखना है आपको कर पासेस थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे आपको लिखना है कर पासेस थ्रू, यहाँ पे लिखना है कर पासेस थ्रू ओरिजिन, ओके। अब आपका थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट एट ओरिजिन। ये फिक्स पॉइंट है सभी पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट सिमेट्री का फिक्स है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन का, थर्ड पॉइंट है आपका टेंजेंट एट ओरिजिन का। सो टेंजेंट एट ओरिजिन में आपको लिखना है
ये जो सॉल्व किया हुआ इक्वेशन है अभी ए वाई स्क्वेयर, देखिए ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए इस इक्वेशन में हम सिर्फ इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ एक्स और वाई की एक्स और वाई की पावर सिर्फ कंसिडर करेंगे, एक्स और वाई की पावर कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वाई की पावर क्या है स्टूडेंट, वाई की पावर 2 है, तो 2 सिर्फ एक्स और वाई की पावर कंसिडर करते हैं, वाई की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 2, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वाई की पावर 2 है, देन यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है स्टूडेंट 3 है, राइट। तो इस इक्वेशन में हम टेंजेंट एट ओरिजिन में सिर्फ एक्स और वाई की पावर कंसिडर करते हैं, वाई की पावर यहाँ पे 2 है तो 2, एक्स की पावर 2 है तो 2, एक्स की पावर 3 है तो 3। तो टेंजेंट एट ओरिजिन का मीनिंग है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म विथ जीरो, लोवेस्ट डिग्री टर्म लोवेस्ट डिग्री टर्म विथ जीरो, ये होता है टेंजेंट एट ओरिजिन। तो लोवेस्ट डिग्री कौन कौन सी है पूरे इसमें, 2 और 2, ये दोनों 2 टू लोवेस्ट डिग्री टर्म है, क्योंकि 3 ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, 2 और 2 ये क्या है स्टूडेंट आपके लोवेस्ट डिग्री टर्म है, राइट। दोनों क्या है आपके लोवेस्ट डिग्री टर्म, राइट। तो देखिए ए वाई स्क्वेयर का डिग्री 2 है, ए एक्स स्क्वेयर का भी डिग्री कितना है 2, तो ये दोनों क्या है लोवेस्ट डिग्री टर्म्स है। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या है, 2 किसका डिग्री है, ए वाई स्क्वेयर का डिग्री 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए वाई स्क्वेयर, राइट। देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इसका भी लोवेस्ट डिग्री टर्म है, ये भी लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर, ये भी लोवेस्ट डिग्री है, तो ये भी लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर यहाँ पे, ओके। ये दोनों ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, ए वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर, ऐसा लिख देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ए और ए गेट कैंसिल, दोनों ए क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए तो हमें लिखूंगा वाई स्क्वेयर का, अगर मुझे y करना है तो इक्वल्स टू करके प्लस माइनस मुझे एक्स स्क्वेयर का लिखना होगा x, वाई स्क्वेयर का अगर मुझे y चाहिए तो एक्स स्क्वेयर का क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या वाई स्क्वेयर का y किया तो इक्वल्स टू के इस साइड में मुझे देना होगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस देना होगा, राइट। और यहाँ पे मुझे वाई स्क्वेयर का मैंने वाई किया इक्वल्स टू के इस साइड में मुझे प्लस और माइनस करना होगा, और एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स हो जाएगा। तो ये वो आपका वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा एक्स, और एक बार होगा वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक बार आपको वाई इक्वल्स टू क्या लिखना है एक्स, एक बार आपको वाई इक्वल्स टू क्या लिखना है स्टूडेंट एक्स, और एक बार आपको वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखना है माइनस एक्स, ये याद रखना है। देखिए ना, लोवेस्ट डिग्री टर्म विथ जीरो मीनिंग क्या है, तो इस इक्वेशन में लोवेस्ट डिग्री कितना है आपका 2 है, लोवेस्ट डिग्री। तो ए वाई स्क्वायर आपने लिखा, देन इक्वल टू यहाँ पे क्या ए एक्स स्क्वायर है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ओके ऐसा। देन यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मुझे वाई अगर करना है तो इक्वल्स टू की इस साइड में प्लस माइनस देना होता है, ये रूल है। अगर वाई स्क्वायर का मुझे वाई करना है तो इक्वल्स टू की इस साइड में प्लस और माइनस देना है, और एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स कर दिया। तो एक बार वाई इक्वल्स टू प्लस एक्स है, और एक बार वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट मिले आपको, वाई की कितनी वैल्यूज मिली, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू टेंजेंट, यहाँ पे आपको लिखना है टू टेंजेंट इज एट ओरिजिन, टू टेंजेंट इज एट ओरिजिन। तो ये प्रॉब्लम है अब टू टेंजेंट का, क्योंकि देखिए ना y इक्वल्स टू एक्स से पहला टेंजेंट है, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स से आपका दूसरा टेंजेंट है। तो दो टेंजेंट मिले आपको, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, दो वैल्यू मिली आपको y की। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स टू टेंजेंट इज एट ओरिजिन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप फोर्थ इसमें असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स में आपको लिखना है, देखिए असिम्प्टोट्स में हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, राइट। तो पहले जो सॉल्व किया हुआ इक्वेशन है हम लिख देते हैं यहाँ पे असिम्प्टोट्स में ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स है, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स पूरे इक्वेशन में है एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब को कोएफिशिएंट मींस एक्स क्यूब के पहले कोई नंबर है क्या, कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो वहां पे होता है 1,
एक्स क्यूब के पहले कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, तो वहां पे क्या होता है? वन। तो वन आपको लिखना होता है नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा वन आपको लिखना होता है नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान में रखना। देखिए ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की थ्री है, मीन्स एक्स रेस टू थ्री। तो एक्स रेस टू थ्री का कोएफिशिएंट, एक्स रेस टू थ्री का कोएफिशिएंट मीन्स एक्स रेस टू थ्री के पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो वहां पे क्या होता है? वन होता है। वन इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स माइनस वन भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स क्यूब के आगे क्या है? माइनस है। तो माइनस का मीनिंग है कि माइनस वन, ये एक्स क्यूब के पहले कोएफिशिएंट दिया हुआ है पहले, तो आप लिखोगे माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। अब आप लिखोगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई। यहाँ पे क्या लिखोगे आप आगे? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई। और हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, वाई स्क्वेयर है आपका हाईएस्ट डिग्री है। वाई स्क्वेयर क्या है? वाई का है हाईएस्ट डिग्री टर्म है वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको लिखना है वाई स्क्वेयर। और वाई स्क्वेयर के पास कौन सी टर्म है? एक ही टर्म है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इक्वल टू जीरो। देखिए ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई कितना है? वाई स्क्वेयर, राइट, एक ही है, वाई स्क्वेयर ही है। तो उसके साथ में कौन सा कोएफिशिएंट है? ए। तो आप लिख दीजिए ए और इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका ए इक्वल टू जीरो। देन फिफ्थ पॉइंट आपको लिखने होते, तो पॉइंट, सो स्टूडेंट पॉइंट हम हमेशा टू टेंजेंट में, पॉइंट हम हमेशा टू टेंजेंट में सॉल्व करते। बेसिक लेक्चर देखिए मेरा, बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पॉइंट ये आप सॉल्व करते हो टू टेंजेंट में। तो देखिए, सबसे पहले जो भी इक्वेशन है आपका ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं एक्स इक्वल टू क्या लूंगा? जीरो। तो देखिए ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स की जगह जीरो का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह जीरो का क्यूब। तो देखिए ए वाई स्क्वेयर एज इट इज, ए वाई स्क्वेयर एज इट इज। देन ये तो हो जाएगा ए इंटू जीरो, ये हो जाएगा जीरो, माइनस ए भी हो जाएगा जीरो। तो ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो ए अगर इस साइड में आया, तो ए अगर इस साइड में आया तो जीरो को क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए। तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो, तो वाई आपका हो गया जीरो। देखिए ना, ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किस साइड में? जीरो को क्या होगा? डिवाइड। जीरो अपॉन ए, आंसर क्या आएगा? जीरो। वाई स्क्वेयर अगर जीरो होगा तो वाई भी क्या होगा आपका? जीरो। तो देखिए पॉइंट क्या मिला आपको? एक्स और वाई का, एक्स और वाई का यहाँ पे एक्स जीरो है, तो उस टाइम आपका वाई भी क्या हुआ है स्टूडेंट? जीरो, राइट। एक्स जीरो है तो उस टाइम वाई कितना मिला आपको? जीरो। अब हम देखेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ए वाई स्क्वायर में सबसे पहले हम वाई की जगह लेंगे जीरो। देन यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। तो ए इंटू जीरो, ये हो गया जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ये माइनस एक्स क्यूब इस साइड आते वक्त ये माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त हो गया प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। देखिए ना, ये माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू के इस साइड, ये माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू की साइड आते वक्त होगा प्लस एक्स क्यूब, और इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ का दो एक्स और यहाँ का दो एक्स क्या होगा? कैंसल। एक्स क्यूब में से दो एक्स कैंसिल हुए और यहाँ के दो एक्स कैंसिल हुए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स, और इज इक्वल्स टू ए। तो आपको एक्स का वैल्यू मिला ये। देखिए ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन दो एक्स कैंसिल हुए और एक्स क्यूब में से दो एक्स कैंसिल हुए, तो यहाँ पे बचेगा एक एक्स और यहाँ पे इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। तो सो इसके जो पॉइंट हो गए डियर स्टूडेंट, पॉइंट एक्स और वाई के, तो देखिए एक्स कितना है आपका? एक्स से ए लेना है आपको, और वाई कितना है डियर स्टूडेंट? जीरो। देखिए ना, एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू ये आई है और वाई की जीरो। तो आपको टोटल पॉइंट्स मिलेंगे। टोटल पॉइंट्स डियर स्टूडेंट, टोटल पॉइंट्स हो गए आपके लिए पहला जो पॉइंट है आपका एक्स वाई का जीरो जीरो, जीरो जीरो, और दूसरा जो पॉइंट है एक्स वाई का ए जीरो, तो आपको ए जीरो। सिर्फ इतने दो पॉइंट्स है, क्योंकि असिम्प्टोट्स पे आपको एक्स या फिर वाई का वैल्यू फाइंड करना था। एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं हम असिम्प्टोट्स में, मगर दोनों इसमें एक्स की वैल्यू आई नहीं, एक्स की वैल्यू आई नहीं असिम्प्टोट्स में, इसीलिए असिम्प्टोट्स का यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। तो ये टोटल पॉइंट्स मिल गए। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट सिक्स नंबर पे रीजन। तो रीजन कैसे ये करते हैं हम स्टूडेंट? रीजन कैसे लिखते हैं हम? तो टू टेंजेंट में रीजन होता है माइनस ए टू ए, टू टेंजेंट में रीजन होता है माइनस ए टू ए। बट मैंने पहले बोला इसे कंफर्म करने के लिए आपको चेक करने टोटल पॉइंट्स।
टोटल पॉइंट्स में माइनस है या फिर ए क्या? तो देखिए ए तो दिख रहा है आपको, मगर माइनस ए पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। तो ये रेंज नहीं होगी, माइनस ए टू ए रेंज ये नहीं होगी। टू टेंजेंट का प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड रेंज है माइनस ए टू ए, मगर मैंने पहले बोला इसे कंफर्म करने के लिए देख लीजिए 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में सिर्फ ए माइनस ए की टर्म नहीं है, तो आपका रीजन रहेगा स्टूडेंट ए तो है। तो देखिए यहाँ पे ए तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट आपका एक्स, माइनस ए नहीं है तो आपको लेना होगा स्टूडेंट जीरो, क्योंकि देखिए माइनस ए तो नहीं है, मगर ए के बाद आपको सिर्फ जीरो की टर्म्स दिखाई देगी, देखिए जीरो जीरो जीरो। तो आपको रेंज ले लेनी है, रीजन ले लेना है जीरो टू ए, क्योंकि टू टेंजेंट के लिए माइनस ए टू ए रेंज होता है, मगर हम कंफर्म करते टोटल पॉइंट्स में माइनस ए और ए है क्या? बट सिर्फ यहाँ पे ए की टर्म है, टोटल पॉइंट्स में ए की टर्म, माइनस ए की नहीं है। तो हम ए के बाद अदर पॉइंट्स देखेंगे, तो अदर नंबर से यहाँ पे सिर्फ जीरो, तो हम लेंगे जीरो टू ए रीजन। और सेवंथ नंबर पे हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट कर्व, राइट। तो देखिए कर्व हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जीरो, राइट। अब आपको देखिए यहाँ पे असिम्प्टोट्स अगर नहीं होगे, असिम्प्टोट्स अगर नहीं होगे तो आप कर्व ड्रॉ करते हो रीजन जो है आपका उसके ऊपर। तो रीजन है आपका जीरो टू ए, तो ये जीरो हो गया, और ए ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ए ले लेता हूं मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, राइट। जीरो, राइट, सॉरी ए होगा यहाँ पे। सो आपको रीजन में दिया हुआ है जीरो टू ए, तो आप जीरो टू ए इसके ही बीच में आप कर्व ड्रॉ करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम असिम्प्टोट्स देखते हैं, असिम्प्टोट्स में हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली है, इसीलिए यहाँ पे असिम्प्टोट्स नहीं मिले। तो हम चेक करते हैं रीजन, और रीजन में चेक करेंगे कि रीजन किसके बीच में, जीरो टू ए के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो टू ए, और यहाँ पे हमें दिए हुए टू टेंजेंट, पहला है तो देखिए टू टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये पहला टेंजेंट होगा आपका y इज इक्वल्स टू एक्स का, एंड देन यहाँ पे हम और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो ये होगा आपका y इक्वल्स टू माइनस एक्स का। देखिए y इक्वल्स टू एक्स एक पहला टेंजेंट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू एक्स ये टेंजेंट, एंड देन y इक्वल्स टू माइनस एक्स ये दूसरा टेंजेंट है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, रीजन क्या है, जीरो टू ए, तो जीरो टू ए के बीच में आपको ऐसे लूप ड्रॉ करना है, जीरो टू ए के बीच में आपको ऐसे लूप यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये लूप हो गया स्टूडेंट, राइट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके जाके ऐसे ड्रॉ करना है, और इसे आपको इस डायरेक्शन में लेके जाके ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। तो ऐसे आप इस कर्व को ड्रॉ करोगे, बहुत सिंपल है। देखिए टू टेंजेंट था, तो टू टेंजेंट y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस, तो ये यहाँ पे मैंने पहला टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मैंने दूसरा टेंजेंट। देन असिम्प्टोट्स नहीं है, असिम्प्टोट्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे असिम्प्टोट्स नहीं आ रहा। तो हम चेक करते हैं रीजन, और रीजन में मैंने देखा जीरो टू ए, जीरो टू ए, जीरो टू ए के बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे जीरो टू ए के बीच में मैंने ए लूप ड्रॉ कर लिया, और ये यहाँ पे इस साइड लेके गया मैं, और इसे मैं लेके गया इस साइड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट, ऐसे आप कर्व ड्रॉ करोगे इस टाइप के कर्व का। सो शुक्रिया।